हमें हमेशा लोगों के अंदर अच्छा ही देखना चाहिए, ये बात बहुत सही है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप हर इंसान में बस अच्छा ही देखते रहोगे तो आप खुद मुसीबत में आ सकते हो। क्यों? क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और उनके टॉक्सिसिटी की वजह से आपका मेंटल पीस अफेक्ट हो सकता है। ये लोग हमेशा, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि इंटेंशनली अपना टॉक्सिक नेचर आपके अगेंस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन ये चीज़ें अनइंटेंशनल भी हो सकती हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ ऐसे वार्निंग साइंस है जिससे आप ऐसे लोगों को पहचान सकते हो एंड यू कैन ट्राई टू अवॉइड दैट पर्सन। तो ऐसे लोग, बिलीव इट और नॉट, आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं। पॉसिबल है कि आप खुद किसी के लिए टॉक्सिक हो सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के, वो उनको पता होता है कि उनके बिहेवियर से आपको नुकसान पहुंचने वाला है, फिर भी वो ऐसा बिहेवियर रखते हैं। लेकिन कुछ इंसान अनइंटेंशनली ये चीज़ें कर जाते हैं। तो आपको रिश्ता नहीं तोड़ना है, लेकिन आपको अपना मेंटल पीस भी आपको इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो ऐसे लोगों को कैसे पहचाने, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो इसीलिए मैं कुछ ऐसे साइंस लेके आई हूँ जिससे आप पहचान सकते हो कि आप, या तो फिर आप जिससे डील कर रहे हो वो इंसान टॉक्सिक है या नहीं। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। कोई भी इंसान टॉक्सिक है या नहीं, ये जानने का सबसे आसान तरीका है दैट टॉक्सिक पर्सन विल ऑलवेज ड्रेन आउट योर मनी, योर एनर्जी एंड योर टाइम। ऐसे इंसान आपकी बहुत ज़्यादा पैसा खाएंगे। ज़रूरी नहीं है हर कोई करेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा आपका पैसे का यूज़ कर रहा है, आपसे पैसे मांग रहा है, या तो फिर आपका अटेंशन मांग रहा है, आपका टाइम मांग रहा है, लेकिन आपको वो टाइम देने के बाद आपको ऐसा फील नहीं होगा कि वो टाइम आपने कहीं पर भी इन्वेस्ट किया है। आपको हमेशा ऐसे लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो गया है इस इंसान को समझाने में। एंड आपकी एनर्जी भी वो लोग बहुत लेंगे। मतलब आप लिटरली यू विल फील एग्जॉस्टेड, आप बहुत ही ड्रेन्ड आउट फील हो गए कि यार बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और आपको ऐसा लगेगा एट द एंड यार इतना समझाने के बाद भी इस इंसान को नहीं समझ रहा है, राइट? ऐसा अगर किसी के साथ भी आपका हो रहा है, देन रियलाइज दैट दैट पर्सन इज टॉक्सिक। आगे के मेरे सारे पॉइंट्स इन 3 चीज़ों के ऊपर ही बेस्ड है। टॉक्सिक पर्सन विल ऑलवेज टेक योर टाइम, विल टेक योर मनी एंड विल टेक योर एनर्जी। आपके एनर्जी से वो लोग खुद को अच्छा फील कराते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि दे प्ले विक्टिम कार्ड। उनको हमेशा विक्टिम बनना होता है, उनको हमेशा सिंपैथी लेनी होती है, उनको हमेशा सामने वाले को ऊपर ब्लेम करना पड़ता है। उनकी लाइफ में भले उनकी लाइफ बाहर से कितनी भी अच्छी है, लेकिन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स निकाल के उनको चीज़ों के ऊपर कंप्लेन करना रहता है। आप अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा टाइम उनको समझाने में लगा देंगे, दे विल बी एंजॉइंग योर अटेंशन, क्योंकि उनको तो अटेंशन मिल रहा है तो उनको वो अच्छा लगेगा। वो और ज़्यादा कंप्लेंट्स लेके आपके पास आएंगे, वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आएंगे। टॉक्सिक इंसान कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये लोग हमेशा, आप कितना भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म उनके सामने रखो, कितना भी वैलिड आर्ग्यूमेंट्स एंड वैलिड डिबेट आप उनके सामने रखो, दे विल नॉट एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स। ऐसे लोग हमेशा सामने वाले के ऊपर ही ब्लेम करते हैं। उनको कभी उनकी खुद की गलती नज़र नहीं आएगी, और अगर उनको अपनी गलती नज़र आती भी है तो भी वो अपनी गलती को साइडलाइन करेंगे और सामने वाले की गलती के ऊपर फोकस करते रहेंगे। अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है, देन समझ लो दैट दैट पर्सन इज टॉक्सिक। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉक्सिक पीपल वोंट रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। उनको आप कहाँ पर किसी के पर्सनल लाइफ में जाना है, कितना जाना है, ये उनको नहीं समझता है। वो आपके फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर कमेंट करेंगे। लिटरली मैं बता रही हूँ, अगर आपको कोई कमेंट कर रहा है कि यार तू बहुत मोटी हो गई है या तो तू बहुत पतली हो गई है, देन इवन दैट इज़ अ वेरी टॉक्सिक कमेंट। किसी को ये सुनना अच्छा नहीं लगता है कि तुम मोटी हो गई हो या फिर तुम पतली हो गई हो। किसी के भी ऊपर बॉडी शेमिंग करना, उनके फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर कमेंट करना, ये एक टॉक्सिक बिहेवियर माना जाता है। तो ऐसा इमोशनल अब्यूज़ भी बहुत लोगों के ऊपर किया जाता है। किसी को कभी कभी मजाक में भी पागल बोलना भी कभी कभी एक इमोशनल अब्यूज़ उस इंसान के लिए हो सकता है, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा इंसान कौन सी चीज़ को किस तरह से ले रहा है। कुछ लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ें जानबूझ के करते हैं, वो इमोशनल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़ वो लोग जानबूझ के करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अनजाने में ये चीज़ें कर देते हैं, लेकिन
सामने वाले के लिए वो बिहेवियर टॉक्सिक हो सकता है। एंड इमोशनल अब्यूज इज़ वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल फॉर्म ऑफ वायलेंस, क्योंकि फिजिकल इंजरीज भर जाती है, मेंटल इंजरीज नहीं भरती है। तो किसी को भी, ये तो मैंने बहुत ही छोटे एग्जांपल्स दिए, बहुत ही छोटे लेवल पे एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत ही बड़े लेवल पे भी इमोशनल एंड मेंटल अब्यूज़ लोगों के साथ होता है। तो ऐसा अगर कोई भी इंसान आपके साथ कर रहा है, इफ़ दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, इफ़ दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू इंटिमिडेट यू, then just stay away from that person is toxic for you। इमोशनल अब्यूज़ बहुत तरह का हो सकता है, इट कैन बी वेरी सटल, या तो फिर कोई आपके ऊपर चिल्ला रहा है, आपके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको अब्यूज़ कर रहा है, किसी भी तरीके से गाली गलौज कर रहा है आपके ऊपर, तो ये सारी चीज़ें कंसिडर होती है इमोशनल अब्यूज़ के अंदर। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं, देन इवन साइलेंट ट्रीटमेंट इज़ कंसिडर्ड एज इमोशनल अब्यूज़। मतलब कोई इंसान आपसे बात ही नहीं कर रहा है एंड उसको पता है कि आपके उससे बात नहीं करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, फिर भी वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, उसको पता है आपको हर्ट हो रहा है, लेकिन वो जानबूझ के अगर कोई इंसान ये कर रहा है, देन इवन दैट इज़ कंसिडर्ड एज इमोशनल अब्यूज़, क्योंकि वो करके वो आपके ऊपर एक डोमिनेटिंग पावर दिखाना चाहता है, कंट्रोलिंग पावर दिखाना चाहता है। अगर किसी की मिस्टेक जेन्युइन है, किसी ने जेन्युइनली कोई गलती की है एंड होता है हमको मन नहीं करता है किसी से बात करने का, दैट इज़ ओके। लेकिन ऐसे केसेस में फ़र्क ये होता है कि जो इंसान खुद बात नहीं कर रहा होता है, वो खुद भी वो प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहा होता है। लेकिन जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो एक्चुअली इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि आपकी बात नहीं करने से सामने वाले के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, वो अपनी कोई भी बात आपसे इस तरह से मनवा सकता है एंड इस चीज़ को वो इंसान एंजॉय कर रहा होता है, इसीलिए ये चीज़ बुरी होती है। Toxic people will make you question your sanity. They will leave you with depression, anxiety, confusion। मतलब ऐसा लगता है कि हम इतनी ज़्यादा एनर्जी उन लोगों के अंदर यूज़ करते हैं कि आपको लिटरली बहुत ड्रेन्ड आउट फील होता है। क्योंकि टॉक्सिक लोगों का, जैसे मैंने पहले आपको बताया, वो खुद को बहुत ज़्यादा डिफेंड करते हैं। तो जब वो डिफेंड करते तो कहीं ना कहीं हमको ही लगता है यार मेरी ही समझाने में कोई गलती तो नहीं हो रही है। उनके खुद के ही बिहेवियर में उनको कन्फ्यूजन लगने लगता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इतना ज़्यादा हार्मफुल एंड डेंजरस होता है टॉक्सिक नेचर किसी के लिए। अगर किसी के ऊपर इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है, ऑफकोर्स वो इंसान डिप्रेशन में जा सकता है अगर उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो। एंड टॉक्सिक इंसान हमेशा अपने नेगेटिव एनर्जी को स्प्रेड करता जाता है, तो उसके वजह से पॉसिबल है कि जो एक्चुअल में पॉजिटिव लोग हैं वो लोग भी नेगेटिव बिहेवियर दिखाने लगे। उनके अंदर एंगर, इरिटेशन, एंजाइटी, सैडनेस, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन लोगों को भी फेस करने पड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था दैट यू डिज़र्व टू बी हैप्पी। अनदर साइन ऑफ अ टॉक्सिक पर्सनैलिटी इज़ कि वो कभी आपसे सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। आप उस रिलेशनशिप में अपना 100 क्या, आप अपना 200% भी अगर उनको दोगे, लेकिन वो आपसे कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो आपसे कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनका ईगो कभी उनको ऐसा करने को अलाउ ही नहीं करेगा। उनको हमेशा आपके अंदर कुछ ना कुछ गलतियाँ दिखाई देती रहेंगी। तो अगर ऐसा कोई इंसान आपके साथ कर रहा है, आपको फील होगा, हमेशा आपको, हर किसी को ये चीज़ें अंदर से फील होती है, यार मैं अपना 100% दे रहा हूँ, सामने से ये चीज़ें नहीं आ रही है। तो अगर ऐसा आपको फील हो रहा है, देन दैट पर्सन इज टॉक्सिक फॉर यू। अनदर साइन ऑफ अ टॉक्सिक पर्सन इज दैट दे विल एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम यू। बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें रखेंगे वो लोग, जितना वो शायद कभी ज़िंदगी में डिज़र्व ही नहीं करते, उतनी उम्मीदें वो आपसे रखेंगे। ऐसा अगर कोई इंसान कर रहा है, देन दैट पर्सन इज टॉक्सिक। एक होता है जेन्युइन एक्सपेक्टेशन। अगर आपने किसी के लिए कुछ किया है तो उसका एक थोड़ा बहुत जेन्युइन एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो, लेकिन उनके जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना, जितना उन्होंने किया है उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन किसी के भी साथ रखना पहली बात तो गलत है। आपसे अगर कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन रख रहा है तो आपको उनको उनकी लिमिट्स बताने पड़ेंगे। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, देन डू इट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। कुछ भी रिटर्न में आपको मिलेगा, इसके एक्सपेक्टेशन से प्लीज़ मत करो। अगर कोई इंसान आपको कॉन्स्टेंटली कोई चीज़ जता रहा है कि उसने आपके लिए ये किया है, देन इवन दैट पर्सन इज़ टॉक्सिक। कभी कभी ऐसा होता है कि जताना भी ज़रूरी होता है। जब सामने वाला अपना बाउंड्रीज भूलता है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू, देन आपको भी जताना ज़रूरी होता है। अगर कोई इंसान जेन्युइनली टॉक्सिक है तो उसके रूम में एंटर करते ही सबका, ऑलमोस्ट रूम में जितने भी लोग हैं, सबका मूड ड्रॉप हो जाएगा। किसी को ऐसे इंसान से इंटरैक्ट करना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि टॉक्सिक लोगों की एक आदत होती है, वो हमेशा लोगों को हर्ट करने के लिए कुछ तो बोलेंगे। वो जब भी बोलेंगे लोगों को हर्ट होगा। तो ऐसे इंसान किसी को भी पसंद नहीं है, और जब भी वो रूम में आते हैं लिटरली सबका मूड ड्रॉप हो जाता है। अगर आपको किसी के भी साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है
तो आप उससे विदाउट एनी इंटरेक्शन भी आप समझ सकते हो कि ऐसा इंसान टॉक्सिक है। कोई हद से ज़्यादा बस अपने बारे में बुरा बता रहा है, अपने बुरे एक्सपीरियंस बता रहा है। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना गलत बात नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा शेयर करना गलत बात है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू गेट ओवर दैट इंसिडेंट। आपको कभी ना कभी आपके साथ जो भी बुरा हुआ है, आपको हील होना है, आपको उसका मूव ऑन करना है, उससे आगे बढ़ना है। वो लोग कभी उससे बाहर आना ही नहीं चाहेंगे, राइट। अगर कोई इंसान सेन है, अगर वो टॉक्सिक नहीं है, वो हमेशा अपनी बुरी बातों को ख़त्म करना चाहेगा, उसको भूल के उसको मूव ऑन करना चाहेगा। लेकिन ऐसे लोग मूव ऑन करना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग वो अटेंशन को एंजॉय करते हैं, वो सिंपैथी को एंजॉय करते हैं। हर बार हम ऐसा नहीं बोल सकते, राइट, क्योंकि कुछ इंसान जेन्युइनली किसी को कुछ दुख होता है और उसको शेयर करने का मन करता है। तो जेन्युइन एंड टॉक्सिक नेचर कैसे पहचाने? अगर किसी का जो भी बैड इंसिडेंट है, बुरा इंसिडेंट है, अगर वो फ्रेश है, देन ऑफकोर्स वो इंसान उसके बारे में बात करेगा। अभी तक वो मूव ऑन के प्रोसेस में है, वो कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं हुआ है, देन ऑफकोर्स दैट पर्सन वुड वांट सिंपैथी, एंड ये बहुत ही बेसिक ह्यूमन नेचर है। तो वहाँ पर आपको उस इंसान को कम्प्लीटली सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर वो बात बहुत पुरानी है, स्टिल दैट पर्सन इज़ रिपीटिंग, मतलब आपने पूछा भी नहीं, फिर भी अगर कोई आपको ये सब चीज़ें बता रहा है, देन यू नीड टू रियलाइज दैट पर्सन इज़ एक्चुअली एन्जॉइंग योर सिंपैथी। अगर कोई भी इंसिडेंट भले वो बहुत पुराना होगा, लेकिन उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा, तो ऐसे घाव भरने में टाइम लगता है। तो ऐसी कोई चीज़ आपको बता रहा है, तो वहाँ पर यू नीड टू शो सपोर्ट। लेकिन कोई छोटी छोटी चीज़ों को आपको लेके आ रहा है ना आपके पास, एंड रिपीटेडली वो आपसे अटेंशन मांग रहा है उसके लिए, देन दैट पर्सन इज टॉक्सिक। हमको बस अपना मेंटल पीस अफेक्ट होने नहीं देना है, दैट शुड बी योर गोल। हमको किसी को अवॉइड नहीं करना है, हमको किसी को हर्ट नहीं करना है, हमको किसी के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ने हैं, राइट। ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी। यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन सो दैट यू कैन मेंटेन योर पीस ऑफ माइंड, दैट्स इट। यही एक रीज़न था ये वीडियो बनाने के पीछे का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि ऐसे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी मैं वीडियो इसके आगे बनाने वाली हूँ। सेल्फ लव इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल हेल्थ, इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर मेंटल हेल्थ। तो इसके ऊपर भी मैं ज़रूर आगे बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी। तो इन वीडियो को जानने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय।